हरे कृष्णा। आप सभी को कल 11 जून है, परमा एकादशी है। मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे भक्तजन परमा एकादशी का व्रत करेंगे। ये माना जाता है कि अगर जो एकादशी के दिन उस एकादशी का कथा श्रवण करते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये पुण्य मुझे थोड़ा कमाने दीजिए। तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों को परमा एकादशी की कहानी बता दूँ। तो और आज का वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं 12 जून को कैसे उसका पारण करें और उसका समय क्या है वो भी बताऊंगी, और 11 जून को आप एकादशी कैसे पालन करेंगे उसका वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी परमा एकादशी का। और मुझे कमेंट में लिखिए आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बहुत लोगों को शेयर भी करिए। तो कहानी इस प्रकार से है। परमा एकादशी जो है अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आपको पता है कि जो भी एकादशी है भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। इसकी कथा पुराणों में वर्णित है। बहुत समय पहले कंपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहती थी। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे और भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण उन्हें कई बार भोजन भी नहीं मिल पाता था। सुमेधा की पत्नी वो बहुत पतिव्रता नारी थी और बहुत सहनशील थी। वो स्वयं भूखी रहकर भी पति का सेवा करती थी, पर कभी भी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन सुमेधा ने सोचा कि कहीं दूसरे देश जाके मैं धन कमाता हूँ ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। लेकिन पवित्रा ने कहा, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलेगा। धर्म और भक्ति का मार्ग हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिनों बाद उनके घर में ऋषि कौंडल्य पधारे। दोनों दंपतियों ने श्रद्धा से उनका सेवा किए। प्रसन्न होकर ऋषि ने उनकी दरिद्रता का कारण पूछा। तब उन्होंने अपनी स्थिति बताई। ऋषि ने कहा, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत आप दोनों मिलकर करिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हें सुख और समृद्धि का प्राप्त होगा। ऋषि के बताए कि कथा के अनुसार सुमेधा और पवित्रा ने बहुत श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की पूजा किए। व्रत के पुण्य प्रभाव से उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई। उन्हें धन, सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। अंत में भगवान विष्णु के धाम को भी प्राप्त हुए। भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और विश्वास को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत जीवन में शुभ फल देता है। ये था कहानी। अभी मैं बताऊंगी आपको कि जो है हमारा एकादशी व्रत को, जनरली जो एकादशी व्रत होता है उसका पालन कैसे किया जाता है। उस दिन प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठना होता है। उस दिन स्नान करें, संकल्प करें भगवान के पास, और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और भगवान का पूजा करें। दीप धूप पुष्प भगवान को अर्पण करें, साथ में तुलसी दल भी, जो कि बहुत खास है श्री हरि विष्णु को। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवत गीता का पाठ करिए, और उस दिन उपवास रखें। उस दिन अन्न आपको परहेज करना है। अपनी क्षमता के अनुसार जो लोग कर पाते हैं निर्जला रहने की कोशिश करिए। अगर नहीं रह पाते हैं तो फलाहार करिए, और या सात्विक व्रत आपको धारण करना पड़ेगा। अनाज, चावल, दाल, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सब से आपको दूर रहना है। हरिनाम संकीर्तन बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र आपको जप करना है। भजन कीर्तन और भगवान की कथा उस दिन सुने। और उसके बाद द्वादशी के दिन कोशिश करें कि कोई सेवा कर पाए, जैसे गौ सेवा हो गया, या तो कोई दान करे किसी को। कुछ भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से दान करिए। और रात्रि जागरण आप कर पाए तो करिए, नहीं कर पाए तो भगवान का नाम स्मरण करके फिर आप सो जाइए। अब उसके बाद आएगा द्वादशी, 12 जून। 12 जून को द्वादशी का हमारा समय है मॉर्निंग 5:22 AM से 10 AM तक। तो कोशिश करिए कि उसी टाइम के बीच आप जो है सुबह उठ के नहा के फिर भगवान का पूजा करें और उनको पहले प्रसाद चढ़ाए। प्रसाद अर्पण करने के बाद फिर वही प्रसाद पा के आप अपना व्रत का पारण करें। तो परमा एकादशी का मुख्य भाव क्या है? मन, वाणी और कर्म से भगवान को स्मरण करते हुए अपने चेतना को भगवान की ओर लगाना है। इसी व्रत का वास्तविक उद्देश्य है प्रार्थना। श्री हरि,
मेरे मन को अपने भक्ति में लगाइए। अहंकार और आसक्ति को दूर करके मुझे आपके चरणों का आपके चरणों का और आपका नाम का स्मरण हमेशा प्रदान करिए। तो ये था परमा एकादशी के बारे में जो मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपकी एकादशी कल शुभ होगी। मेरी कहानी और मेरी ये जो एकादशी व्रत की पालन कैसे किया जाए और इसका पारण कैसे किया जाए आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन प्रेस करिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा। शुभ एकादशी आप सभी को।